चाहूंगा कि अपना जो कुछ लोग हमारे साथ यहाँ अकाली दल के भी हैं, ये सर सरपंच साहब हमारे कुलदीप सिंह जी, मानसा जी सरपंच है, ये अपनी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं वैसे भी सर, मतलब कुछ अच्छे अपने साथ सारे जुड़े हुए हैं। वो हमारे लीगल सेल के एडवोकेट साहब हैं, चौहान सर जी थोड़ा ये सब पार्टी के लिए बड़ा आने वाले टाइम के लिए कि आप पार्टी के लिए अच्छा कीजिए, पूरी अपनी यूनियन के साथ आप लोगों के साथ हैं। इसलिए आज ये पूरी टाइम के लिए शुरुआत जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, जो पार्टी में मांग कर रहे हैं, मैं थापर से कहूँगा कि मैं यहाँ बीच में आ जाता हूँ इशू और इसके साथ साथ प्लीज ये थोड़ा देर बंद कर दीजिएगा प्लीज। एक बड़ा इशू है, पंजाब से रिलेटेड है, वो है सतगुरु रविदास टेम्पल तुगलकाबाद दिल्ली। उसको लेकर के लाखों लोगों ने आंदोलन किया था पिछले दिनों, अगर आपको याद हो। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मान करके जो तुगलकाबाद का सतगुरु रविदास जी का टेम्पल था, करीब 200-250-300 साल पुराना, उसको तोड़ दिया और 500 मीटर जगह दी। कितने? 500। उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपया चार्ज किया। क्या सवाल यह उठता है, जमीन तो सरकार की ही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो क्या सरकार उसमें अमेंड करके नहीं कुछ जमीन दे सकती थी? इस दिशा में हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ काम कर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब प्रदेश कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंजाब प्रदेश कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। केपी चौधरी साहब जिंदाबाद। हमारे केपी चौधरी साहब है, हमारा जो भी मैसेज है डॉक्टर साहब के थ्रू है, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो विश्वास है केपी चौधरी साहब बना रहे और हमारा इनका प्रजातियों पर विश्वास बना रहे और हमारा ये आशीर्वाद देते रहे। और इनकी जो हमारे बाल बच्चे भी हैं और फादर भी हैं और हमारे जो है क्या बोलते हैं इसको विश्व प्रोग्राम में सहयोग करते हैं। आप लोगों का यहाँ पहुँचने पे अरे माइक तो ले लो। मैं जितने भी प्रेस वाले थे मैं जितने भी प्रेस की रिप्रेजेंटेटिव आज की इस प्रेस वार्ता में हम आप सभी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के आदेश पर हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे पंजाब के कन्वीनर बाबा रविंदर पाल सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव संजीव जी, हमारे दूसरे प्रदेश के महासचिव कुकरेजा साहब, हमारे जो होशियारपुर जिले की अध्यक्षा हैं खुशबू मिश्रा जी, और पार्टी के सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पासवान साहब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो हम सभी लोगों को आदेश हुआ कि आज जो है माता बगलामुखी के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए चिराग पासवान साहब को इनवाइट किया गया था, और ये आज भटिंडा का एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर हम सब लोग आज मंदिर के स्थल पर पहुंचे। वहां जाकर के हमने विधिवत रूप से माता बगलामुखी मंदिर का वहां पर हमने आशीर्वाद लिया। और आज जो ये प्रेस वार्ता हम आयोजित कर रहे हैं, हम पंजाब के सभी सम्मानित भाइयों बहनों को ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे हैं, भारत सरकार में करीब 5 दशक 50 वर्षों तक
भारत के हर प्रधानमंत्री कैबिनेट में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उन्होंने भारत के हर व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। जैसे मोबाइल का उन्होंने सपना देखा था कि 70 रुपये की कॉल 18 रुपये की कॉल होती थी। पासवान साहब ने टेलीकॉम मिनिस्टर होने के बाद कहा कि मैं रिक्शे वाले के हाथ में भी मोबाइल दूंगा। और आज खुशी इस बात की है कि जो सपना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा, आज वो साकार हुआ और आज मोबाइल हर भारत के हर नागरिक के हाथ में हम देख रहे हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी को जाता है। मंडल कमीशन जो देश की 85% की आबादी है, इसमें हर जाति का आदमी आता है, ओबीसी का आदमी, उसके रिजर्वेशन का जो मुद्दा आया, मंडल कमीशन लागू करने का जब विषय आया, तो ये रामविलास पासवान हमारे वो नेता रहे जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री लेबर मिनिस्टर होते हुए इस मुद्दे को शरद पासवान, वीपी सिंह और रामविलास पासवान तीनों ने मिलकर इसको उठाया और भारत के 85% जो लोग हैं उनको 27% के आरक्षण का प्रावधान देकर एक इतिहास रचा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सबसे गरीब तबके अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने के लिए 97 में जब आदेश किए तो उनको स्वर्गीय रामविलास पासवान ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करा करके देश के गरीब तबके अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। तो आज उस पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, जब पिछले दिनों एक इशू भारत के सामने आया कि लेटरल एंट्री मीन्स कि बिना SC के, ST के, OBC के और जनरल कैटेगरी का जो 10% रिजर्वेशन हुआ है, उसके बिना जब लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार ने उच्च अधिकारियों को लेना शुरू किया, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अन्याय है, गरीब तबका जो देश का है, करीब जो 95% की आबादी, उसके साथ अन्याय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे स्वीकार किया और लेटरल एंट्री को बंद किया और आज सभी लोगों को समान अवसर मिल रहे हैं। तो चिराग पासवान जी हमारे यूथ नेता हैं, यंग नेता हैं, भारत सरकार के अंदर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। हमारी पार्टी के 5 सांसद लोकसभा में हैं और हमारे 19 MLA बिहार की विधानसभा में हैं। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में हैं और एक हमारा SC/ST आयोग का चेयरमैन बिहार में है। 2 हमारे MLA नागालैंड में है, एक हमारा झारखंड में है। हम लोग उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर और पंजाब के 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब की जनता का हम आशीर्वाद मांगने के लिए आज पंजाब में आप सबके बीच में। देखिए, पार्टी हाईकमान का जो आदेश था, हमने 14 अप्रैल को पंजाब में श्री गणेश किया पार्टी का शुरुआत की और 14 अप्रैल को हम चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ में हमने वहाँ पर एक रैली निकाली और एक सभा की। उसके बाद उसी दिन हमने तय किया था कि 9 मई को हम लोग रेड क्रॉस भवन जालंधर में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और 9 किलोमीटर का हम लोग एक कार यात्रा निकालेंगे। तो करीब 100 कार के काफिले के साथ हम लोग देवीतला शक्तिपीठ पर गए। वहाँ से फिर हम लोग वाल्मीकि पीठ पर गए, वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर चौक गए, फिर संत रविदास चौक वहाँ पर पीठ पर गए और उसके बाद हम लोग रेड क्रॉस भवन आए। तो हम लोगों ने उस दिन 9 मई को विधिवत रूप से पार्टी का पंजाब में एक कहें कि एंट्री का हमने लोगों ने प्रयास किया और उसमें हम सफल रहे। और अब हमारा मुख्यालय जो है लुधियाना में, प्रदेश का कार्यालय जो हमारा लुधियाना में खोला जा रहा है और उसके उद्घाटन के लिए हमारे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री संजय पासवान साहब, जो कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो 7 तारीख को पंजाब आ रहे हैं और उस दिन वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ हर जिले में हम लोग जिला अध्यक्षों को नियुक्ति कर रहे हैं। हमारी प्रक्रिया चल रही है। पार्टी के संगठन को हम बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और इसके साथ साथ हमारे हर जिले पर मुख्यालय खोले जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरे पंजाब में आपको कार्य दिखाई देगा, संगठन के पदाधिकारी दिखाई देंगे, कार्यविधि दिखाई देगी। हाँ, ये निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ है। और 19 जुलाई को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब का पंजाब दौरा है। सबसे पहले वो करीब 9:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहाँ से वो माथा टेकने के लिए गोल्डन टेम्पल जाएंगे। वहाँ से जलियांवाला बाग में जाकर के वो अपना श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वहाँ से फिर जो हमारा वाल्मीकि पीठ है अमृतसर का, उसमें जाकर के आशीर्वाद लेंगे। वहाँ से फिर व्यास सत्संग में जाकर के वहाँ आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में जालंधर जाकर के वहाँ पर अपना जो संत गुरु रविदास हमारा पीठ है
उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर चौक जो जालंधर का, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को माल्यार्पण करके वापस उनका दिल्ली जो है ना वापसी होगी। तो हम लोग, अब हमारी पार्टी का पंजाब पर बड़ा फोकस है। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, हमारी पार्टी का पंजाब के साथ एक बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की जो श्रीमती हैं रीना पासवान जी, वो अमृतसर पंजाब से आती हैं, सिख परिवार से बिलोंग करती हैं अमृतसर से। इस नाते चिराग पासवान जी की पंजाब ननिहाल होती है और ननिहाल में बिहार के बाद में चिराग पासवान जी पहली प्राथमिकता उन्होंने रखी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि माननीय चिराग पासवान जी का और पार्टी के और वरिष्ठ नेता जो हमारे सांसद हैं लोकसभा में और जो मिनिस्टर्स हैं बिहार सरकार में, सबका पंजाब में बहुत जगह जगह मीटिंगें होंगी, जगह जगह हम लोग पंजाब के लोगों से संपर्क करेंगे और पंजाब हमारी पार्टी की आज पहली प्राथमिकता है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा। देखिए, अभी 403, जैसे मैंने अभी कहा कि हम उत्तर प्रदेश में भी पहली बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम पंजाब में भी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते मुझे जो आदेश हाईकमान से मिला है वो मैं आपके सम्मुख बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार में भी गठबंधन में हैं, हम एनडीए का पार्ट है, मोदी सरकार में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग को देख रहे हैं। हम लोग बिहार के अंदर भी गठबंधन में एनडीए में है, हमारे 2 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में हैं और हमारा SC/ST आयोग का चेयरमैन बिहार में है। तो हम लोग गठबंधन का हिस्सा, लेकिन अभी तक पार्टी का ना तो उत्तर प्रदेश के विषय में ना ही पंजाब के विषय में गठबंधन पे कोई अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी तक हमारा स्टैंड यही है कि हम 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ें। रामविलास पासवान जी की आपने बहुत उपलब्धियां गिनाई हैं, पंजाब में दलित वोटर काफी है, क्या कारण रहा कि वो पकड़ नहीं बना सके पंजाब? देखिए, हम ये कहेंगे कि जैसे पंजाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत भारत का है और अनुसूचित जाति के लिहाज से देखा जाए तो इससे महत्वपूर्ण प्रांत पूरे देश में दूसरा नहीं है। 34% वाली आबादी, यानी जहां 22% के आधार पर 4 बार उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, वहां भी शेड्यूल कास्ट ट्राइब की आबादी 22% है। लेकिन 34% की जो आबादी पंजाब में है, उसके बावजूद भी दलित हेडेड सरकार का न बनना अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ता है। और इस बात को चिराग पासवान जी ने बहुत ही गहनता के साथ इसका अध्ययन किया है और हमारी कोशिश ये है कि इस बार पंजाब के अंदर परिवर्तन हो और 34% आबादी जो एक डिसाइडिंग आबादी है पंजाब की, उसी के समाज के बीच में से एक हम मुख्यमंत्री देने का हमारा एक प्रयास होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो आपने लगाए हैं या लगाने से तो कभी भड़क करते नजर नहीं आएगा, कोई भी मुद्दा होता तो कभी नजर ही नहीं आएगा। देखिए, आने वाले दिनों में मैं प्रभारी पंजाब होने के नाते पंजाब के अपने भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे अभी हमने होशियारपुर में खुशबू मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष बनाया, तो आप जिलाध्यक्ष देखिएगा, इस चीज वेरी एक्टिव। अभी कुकरेजा साहब पार्टी में आए हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बने, उनको प्रदेश के महासचिव की जिम्मेदारी, इधर हमारे संजीव था। सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि हर घर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चर्चा होगी और हमारे नेता चिराग पासवान जी, जिनका नाम चिराग है, जिनके पिताजी रामविलास पासवान जी ने अपने पुत्र का नाम चिराग रखा और उन्होंने कहा था कि मैं हर उस घर में दिया जलाने चला हूं जिसमें अंधेरा है। तो ये कोशिश अब चिराग पासवान जी के माध्यम से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और पंजाब के लोगों के बीच हम जाएंगे और पंजाब के लोगों का हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमें ऐसा विश्वास है।